हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक नया टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आप जो चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं। इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी और आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1, 7 ऑफ सोर्ड्स पाइल नंबर 2 और 7 ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 3 रहेगा। जो ये 7 नंबर के कार्ड हैं ये काफ़ी महत्वाकांक्षाओं को दिखाते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, इसी वजह से इनको पाइल के सिंबॉलिक्स के रूप में चूज़ किया गया है। और इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए उसे चूज़ कर लीजिए, उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1 आपके लिए शुरू कर रहे हैं रीडिंग कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा या नहीं। और ट्रेडिशनल टैरो से हम 5 कार्ड्स लेंगे। सबसे पहले कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड है द सन और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ कप्स। जो चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं, आज की हमारी रीडिंग और जो अभी तक कार्ड आए हैं ये पॉजिटिविटी को दिखाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। तो अगर हम सिंगल ग्लैंस में बात करें हाँ या ना, तो बिल्कुल हाँ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड और उन कंडीशंस पर ध्यान देना होगा। जैसा पिछले कुछ समय से या थोड़ा और पीछे हम चलें, जिसमें कुछ महीने या कुछ लोगों के मामले में कुछ साल पीछे जा सकते हैं। मोटा मोटा मान के चलिए कि लगभग 2 साल पहले और उससे भी पहले के मामलों में आपके अपने अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने कॉन्फिडेंस पर कुछ मामलों में भरोसा नहीं कर पा रहे, या स्पेसिफिकली उस मामले में जिसके बारे में आप सोचते हैं या जो चाहते हैं, जो दिली ख्वाहिश है, उस मामले में आपका अपना कॉन्फिडेंस सही तरीके से काम नहीं कर रहा और आप उस लो कॉन्फिडेंस के साथ हिम्मत नहीं बना पा रहे या पूरी तरह से स्वयं को आश्वस्त नहीं कर पा रहे या एक ऐसा माइंडसेट नहीं ले पा रहे कि अब इस मामले में मुझे ऐसे कर्म करने चाहिए जो मुझे निश्चित सफलता दे देंगे। तो वो चीज़ आपके साथ मिसिंग हो रही है। कुछ मामलों में कैजुअल भी चले हैं, हालांकि कैजुअल चलने से कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है, चीज़ें नकारात्मक तो नहीं है, पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके बावजूद समस्या ये है कि परिस्थितियों ने, सिचुएशंस ने आपके मार्ग को रोक करके रखा है पिछले लंबे समय से, और जो चाहते हैं वो हासिल करने में आपको छोटी मोटी तो नहीं लेकिन अच्छी खासी कठिनाइयाँ सामने दिख रही हैं। कई बार आपने अपने प्लान को परिवर्तित करने की सोची है, कोशिश करी है, या एक तरह से उस पर नई प्लानिंग करने का भी विचार किया है, तो वहाँ पर कहीं गलती नहीं है। चीज़ें हैं अब आगे कैसे ऑपरेट करें इसमें। तो वर्तमान से आगे ले जाने के लिए आपको जो आप चाहते हैं उसे वो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलना है इसको ऐसे समझें कि जीत की ट्रॉफ़ी रखी हुई है, लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे स्टेज तक तभी मिलेगी ना। अब आप जीत की ट्रॉफ़ी स्टेज पर है और आप घर पे बैठे रहें कि नहीं जी जीत की ट्रॉफ़ी तो स्टेज पर है, हम घर पे रहेंगे, तो फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर वो वाला कंडीशन नहीं है कि ट्रॉफ़ी घर भेजी जाएगी, बिल्कुल नहीं। आप जाइएगा तो मिलेगी, नहीं जाइएगा तो नहीं मिलेगी। तो ये वो कंडीशन है। तो स्वयं में आपका अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं है, पहले ये समझ लें। आपके अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं है, परिस्थितियाँ आपके विपरीत काम कर जाती, लोग आपका
एक तरह से अपोज कर दें या लोगों के व्यवधान की वजह से डिस्टर्बेंस आए, तो वो भी सही है, आप गलत नहीं है वहाँ पे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है, बस आप उसे समझ नहीं पा रहे। वो एक कहानी थी ना, एक शेर के बच्चे को, एक शेर का बच्चा था जंगल में जो खो गया, और खो गया तो वो भेड़ों के झुंड को मिल गया। अब वो छोटा बच्चा था, म्याऊं म्याऊं, शेर का बच्चा छोटा होता तो म्याऊं म्याऊं करता है बिल्ली की तरह से। भेड़ों को भी नहीं समझ में आया कि ये शेर का बच्चा है, उन्होंने उसे पाल लिया। धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो भेड़ों ने सोचा कि ठीक है, शेर हमारे साथ में रहेगा तो कोई हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, और भेड़ों के साथ में वो भी घास चरने लगा, पानी पीने लगा, घूमने लगा। उसको पता ही नहीं था कि वो शेर है। एक दिन असली शेर मिल गया, सारी भेड़ें उसको देख के भागी, वो भी भागा। क्यों? क्योंकि उसको तो लगता था मैं भेड़ हूं, उसको तो पता ही नहीं था ना कि वो शेर है। अब उस कहानी पे नहीं जाएंगे। तो यहां मामला यही है कि आपका अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, या मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कि भाई आपकी चाहत है कि हमारा एक अपना घर हो, बहुत बड़ी चाहत होती, कुछ लोगों को होती हमारी अपनी गाड़ी हो, एक ऐसी नौकरी हो जिसमें इतनी इनकम आ रही हो, गवर्नमेंट जॉब हो, ऐसी लड़की से शादी हो जाए, वैसे लड़के से शादी हो जाए, है ना। मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा उस वाली या उस वाले से, वो चीज़ नहीं, क्योंकि वैसे भी लव मैरिज की कोई रेमेडी वेमेडी होती नहीं है। लव मैरिज की रेमेडी होती तो सारे लोग लव मैरिज कर लेते, फिर काहे कोई अरेंज मैरिज करता। तो चक्करों में मत फंसिएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम आप में नहीं है, आपके वे ऑफ ऑपरेटिंग में है। आप अगर अपने भीतर में आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो, अपने भीतर में आप कितना भी सक्षम हो, कितना भी काबिल हो, लेकिन आपका स्वयं को ऑपरेट करने का तरीका अगर सही नहीं है तो आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी काबिलियत से ज़्यादा महत्व है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। बड़ी गाड़ी होने से फ़ायदा नहीं होता, उसे चलाने का ढंग कैसा है ये मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना होगा कि आप में कमी नहीं है, आप बस अपने को सही ड्राइव नहीं कर पा रहे थे। और हालांकि ठीक किया आपने अपने आप को काफ़ी कुछ, और पिछले कुछ समय से लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही। तो अब आपको क्या करना है, अपने प्रयासों में तेजी लानी है, लेकिन अहंकार के भाव के बिना। घमंड मत करिए कि सब मैं कर रहा हूँ, सब ईश्वर करा रहे हैं मेरे द्वारा, सब उन्हीं का मर्जी, उन्होंने शरीर दिया, उन्होंने जीवन दिया। भाई सोचिए ना, इतना बड़ा यूनिवर्स, कभी साइंस वाइंस की बातें अगर पढ़ते बढ़ते होंगे या कभी यूट्यूब पर सुना होगा, तो इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, और कोई भी प्लैनेट हमें सचमुच में मिला नहीं है कि जहाँ पर जीवन हो। अंदाजा लगाते रहते हैं लोग, कुछ लोग, कोई मिला था मुझे, वो कह रहा था कि क्या पता इस पूरे यूनिवर्स में हम पहली सिविलाइजेशन हो, हमारे बाद सब आ रहे हों, है ना। तो सबसे पहले हमारा ही जन्म हुआ हो पृथ्वी, इस पूरे ब्रह्मांड में, तो ये भी पॉसिबल है। तो बहुत चीज़ें हैं। दैट मीन्स कि आपको अपने आप को अहंकार में नहीं लाना, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखिए कि मुझसे ईश्वर कार्य को करा रहे हैं, मैं तो बस करता हूँ, करा वो रहे हैं। ठीक है, और करते जाइए आगे। आपका जो टारगेट है, जो आप चाहते हैं मिले, मुझे प्राप्त हो जाए, वो 100% आपको प्राप्त होकर रहेगा, वो आपकी नियति है। लेकिन अभी अगर नहीं प्राप्त हो रहा तो आपके वे ऑफ ऑपरेटिंग को थोड़ा सा हमें सुधारना पड़ेगा, उस पर काम करिए। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, जो है ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन एडिशनल दे रही है। पहला कार्ड आपके लिए ओरेकल डेक से आया हुआ है, ये है भक्ति। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है आत्मन। थर्ड नंबर पर आपके लिए है तेजस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है नियम। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है प्राणायाम। तो 5 कार्ड आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ टैरो डेक से आ चुके हैं। भक्ति का कार्ड जो मैंने आपको अभी बताया, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को सच्चा रखिए, मानकर चलिए कि आपके कार्यों में ईश्वर का सहयोग आपको मिलेगा। आप उनके बताए मार्गों पर, उनके द्वारा संचालित निर्देशों पर पालन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और अपने लक्ष्य के प्रति भक्ति का भाव रखिए। जो टारगेट आपका है, ऐसा नहीं कि उसे भटका दीजिए। एक घर बनाना है तो घर बनाने के बारे में ही रहिए, फिर बीच में इस बात पर मत आइए कि अच्छा पहले गाड़ी खरीद लें, घर बाद में बनाएंगे। गाड़ी लोन पे ले लीजिए, है ना, पैसा बचा रहे, धीरे धीरे दीजिए गाड़ी का पेमेंट।
एक एग्जाम्पल है, बाकी और चीज़ें हैं, जैसे बिटिया की शादी करनी है तो उसी टारगेट पर बने रहिए। जो चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं। आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, एक अच्छा जीवन चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, धन चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते, कुछ भी हो सकता है ना आपका चाहना, तो अपनी चाहत के ऊपर टिके रहें, उसके प्रति प्रेम भाव में बने रहें कि ये मेरा टारगेट है और ये मैं लेके रहूँगा या लेके रहूँगी और मुझे ये प्राप्त होगा, पहला। दूसरा, उसके प्रति चिंतन और मनन करें। अब वे ऑफ ऑपरेटिंग बता रहा है, ओरेकल डेक बता रहे हैं कैसे ऑपरेट करना है। उसके प्रति चिंतन करें कि वो टारगेट अभी जो नॉन अचीवेबल है उसे अचीव करने के लिए करना क्या होगा। तो वे ऑफ ऑपरेटिंग, पहले तो उस पर चिंतन मनन करें और चिंतन मनन करके स्वयं को इसके लिए पुष्ट करें कि हाँ, मेरी कैपेबिलिटी में है कि हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे या ये हमें प्राप्त हो जाएगा। कैपेबिलिटी, पात्रता ईश्वर भी उन्हीं को देते हैं जिनमें संभालने की क्षमता हो। समझिए इसको। एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात मैं सुन रहा था, उसने कहा कि अगर आप 10,000 रुपए को मैनेज नहीं कर सकते, आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपने उसे उड़ा दिया, फुक खर्चा कर दिया, तो ईश्वर आपको 10 लाख रुपए क्यों देगा? कि आप तो मैनेज ही नहीं कर पाए। उस 10,000 रुपए को सही से मैनेज करिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, लो सैलरी में काम करते हैं, कम इनकम में काम करते हैं, उनके घर जाइए तो देखकर लगता है सब चीज़ें बड़ी तरीके से बहुत अच्छे से सजा कर और सेट करके रखी गई। कई बार फील में भी नहीं आता कि अच्छा इनकी इनकम इतनी कम होगी, इतना बढ़िया सेट करके रखते हैं। उन लोगों की धीरे धीरे ग्रोथ होती जाती। क्यों होती जाती? क्योंकि वो ईश्वर को दिखा रहे हैं कि देखो तुमने कम दिया फिर भी हम मैनेज करके दिखा रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। तो ईश्वर कहते हैं इसको और दो, क्योंकि ये और मैनेज कर ले जाएगी, कर ले जाएगा, ठीक। तो वो बढ़ता है। पुराने ज़माने में भी कहते थे ना, घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखो, सजा कर रखो, इससे बरकत आती है, तरक्की आती है, लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। गंदगी में लक्ष्मी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भाई गंदगी में लक्ष्मी को, लक्ष्मी धन की देवी, सोचिए ना, मतलब इसको आसान भाषा में समझे। एक ऐसी महिला जिसे पैसे की कोई कमी नहीं, वो गंदगी में क्यों जाएगी? उसे तो मुझे नहीं पसंद ऐसा लगेगा ना। तो इसलिए लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। तो आप अपने ग्रेस में आ जाएं कि हाँ, मेरी अब कुव्वत है, मेरी कैपेबिलिटी है, मेरी पात्रता है कि मैं अचीव कर सकूं, और अपने को उस टारगेट को अचीव करने के लिए बस परिपाटी पर बनाकर रखें। अगर कोई ऐसा टारगेट है कि ईश्वर स्वयं देंगे तो हमारी पात्रता लगातार बनी रहनी चाहिए, यही परिपाटी है। अगर कोई ऐसा टारगेट है जिसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं तो अपनी परिपाटी उसको बनाइए कि कंसिस्टेंट उस पर बने रहिए। अगर कोई उधार चुकता करने की मंशा है कि जो चाहते हैं मिलेगा या नहीं, मतलब कर्ज से छुट्टी मिलेगी या नहीं, अगर ये टारगेट है तो मेरे कर्ज सिस्टमेटिक रूप में घटते चले जाएं। मेरी इतनी इनकम हो रही है, उसमें से इतना हिस्सा हम कर्जदार को दे जाएं हर महीना, तो ये घटता चला जाएगा, है ना। तो उस पर बने रहे, नियम बना लें अपने लिए, यानी कि एक परिपाटी बना लें, एक पैटर्न बना लें जिसे फॉलो करें। एक बार जब आपने ये कर लिया, बस इतना करना है, तो प्राणायाम का कार्ड कहता है कि फिर आनंद की अनुभूति होगी। जब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं, सही ढंग से ऑपरेट, तो आसान हो जाता है कार्य को करना। जब ज़मीन से प्लेन उड़ाता है पायलट, तो पहले तो रनवे पे दौड़ाता है, फिर टेक ऑफ करता है ऊपर उड़ाने के लिए, और उड़ाकर एक निश्चित जगह पर वो उनको बताया जाता है, ग्राउंड से उनके जो ऑपरेटर्स होते हैं बताते हैं कि इतने नॉर्थ, इतने साउथ, इतने ईस्ट, इतने वेस्ट और इतने डिग्री ऊपर, इतने रफ्तार पर अब आप उड़ान भर सकते हैं। लगातार चलते रहिए 1 घंटा। तो 1 घंटा चलते रहिए, फिर पायलट क्या करता है, बटन दबाता है और आराम से हाथ ऐसे बांध करके टेक ले लेता है, क्यों, प्लेन ऑटो पायलट पे आ गया। फिर कहता है अब कॉफ़ी पीते हैं, दूसरे पायलट से बातचीत करता है, और घर में क्या चल रहा है, भाभी जी कैसी हैं, है ना, या भाभी जी उड़ा रही हैं तो भाई साहब कैसे हैं, ये होता है। क्यों? क्योंकि अब वो रफ्तार कंसिस्टेंट हो गई। तो ये कहता है कि जब आप इतना कर लेंगे तो फिर कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, और वो कंसिस्टेंसी न सिर्फ आपको लगातार चलते रहने पर एक लय प्रदान कर देगी, बल्कि आपके टारगेट से आपको अचीव करा देगी, मिला देगी।
तो आपका टारगेट हो जाएगा पूरा। तो दैट मीन्स कि आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए ये कहती है कि आप जो चाहते हैं वो मिलेगा ज़रूर। बस थोड़ा सा अपने मैनुअल वर्क को, अपने कर्म को सही दिशा में सही तरीके से मैनेज कर ले जाइए बस। आज की रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 7 ऑफ सोर्ड्स को चूज़ किया था। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि जो चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला कार्ड आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है जस्टिस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 5 कार्ड आपके लिए आ गए हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। जो चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं, इस मामले में आपके लिए जो आंसर आता है वो है कि ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये बात आप पिछले काफ़ी समय से समझ भी रहे हैं और कुछ मामलों में आपने या आप में से कुछ लोग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इसे अपनी नियति मान लिया है, सरेंडर कर दिया कि अच्छा ठीक है यार, अब नहीं होना तो नहीं होना, भगवान की जो मर्जी है, उस तरह का। अब यहाँ पर मुश्किल दिख रहा है और थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल दिख रहा है, लेकिन एक अच्छी बात ये है, अच्छी खबर ये है कि इस मुश्किल को अगर मैं डिवाइड करूं कि सचमुच कितना मुश्किल है और आप कितना मुश्किल सोच रहे हैं, तो आता है कि 50 से 60% तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप इसको मुश्किल सोच रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। 90% गेन नहीं कर सकता मैं इतना, या गेन नहीं कर सकती, इतना अच्छे स्टूडेंट हम नहीं हैं। ये आपकी सोच है, सोच लो, आप फिर नहीं कर पाओगे। तो पहले तो आपको अपने वे ऑफ थिंकिंग में परिवर्तन करना होगा और इसके बिना काम नहीं चलेगा। थोड़ा पीछे चलें। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट दिखता है, लेकिन फिर लाइफ में बहुत पॉजिटिव माइंडसेट था आपका जीवन के प्रति, लेकिन फिर जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो नकारात्मक था या एक नेगेटिविटी आपके जीवन में आई और उसने आपके जीवन के प्रति नज़रिए को काफ़ी हद तक परिवर्तित कर दिया। आपने मानना शुरू कर दिया कि वर्तमान, उस समय का वर्तमान आपके पक्ष में नहीं है और आपके लिए ईश्वर के द्वारा एक नेगेटिविटी इम्प्लांट कर दी गई है जो आपके लाइफ को डैमेज कर सकती है या बदल सकती है। तो वो नकारात्मकता मिल गई और उस नकारात्मकता ने आपके मन को, आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को काफ़ी नेगेटिव कर दिया। फिर समय बीता, आगे बढ़े आप समय बीतता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम में परिवर्तन आता जाता है और फिर चीज़ें पॉजिटिव हुई, काफ़ी कुछ बदलाव आया आपके जीवन में, काफ़ी कुछ रीमैनेज, रीऑर्गेनाइज ईश्वर के द्वारा किया गया और पीछे का डैमेज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, जिसने आपको एक संतुष्टि प्रदान करी। लेकिन उस संतुष्टि के प्रति आपका अपना एक सेटिस्फैक्शन का रवैया नज़र नहीं आता। कुछ कमी रह गई, कुछ छूट गया, इस वाली मेंटालिटी में आप लगातार दिखते हैं और पिछले लगभग 5 से 6 महीनों से लगातार आप एक बात से परेशान हैं इस मामले पर, जिस विषय पर आपने अभी आज इस रीडिंग को देखने के लिए सोचा है। मतलब आज की रीडिंग है ना, जो चाहते हैं वो मिलेगा नहीं। तो जो चाहते हैं में आप जो भी चाहते हैं, जो टॉपिक आपका है, जो सब्जेक्ट है, जो आपका विषय है, उसके प्रति आपके नज़रिए में या उसके पूरा होने के या प्राप्त होने के प्रति आपके नज़रिए में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी नकारात्मकता है। ये नकारात्मकता आपको इनसिक्योर करती है। आपकी जो इनसिक्योरिटी है ये आपके मन को, आपके व्यक्तित्व को डाउनग्रेड कर देती है और ये डाउनग्रेडनेस आपको अपने आप को सही ढंग से यूज़ करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। यानी आप अपनी कैपेबिलिटी को सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे और जब आप अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर जो चाहते हैं वो मिलेगा वाला मामला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ कर्म तो हमें भी करने पड़ेंगे। तो आज की ओरेकल डेक लेते हैं और देखते हैं ओरेकल डेक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देती है। फाइल नंबर 2।
आज की ओरेकल डेक है ओरेकल योगिक पाथ। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है तामस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है स्वाधिष्ठाना। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है श्री राधा। 4th पोजीशन पर आपके लिए श्री गणेश। और अंतिम कार्ड आपके लिए है ये है भक्ति। तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल ओरेकल टैरो डेक से। और अब देखते हैं कि ओरेकल डेक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ओरेकल डेक्स आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लाए हैं अकॉर्डिंग टू दैट, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आप जो चाहते हैं वो प्राप्त करना या वो मिलना थोड़ा मुश्किल दिखता है, इसलिए ओरेकल डेक कहते हैं कि आप बस अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और संकेंद्रण लेकर के आ जाएं, यानी अपने टारगेट के प्रति आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए और सेंट्रलाइज हो जाएं आप कि मेरा टारगेट ये है जो मुझे प्राप्त करना है, तो उसके प्राप्त होने की थोड़ी पॉसिबिलिटी बनेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है वो ये कि उन टारगेट्स के मामले में या वो चाहते हैं, ऐसी भी चाहते हैं ना कि कुछ हम चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो चाहते हैं जिसके बारे में आपको 2 बातें पता हैं। पहली, मुझे वस्तुतः ऐसी चाहत नहीं रखनी चाहिए, ये गलत है, कई बार कुछ गलत चाहतें होती हैं, है ना। दूसरा, वे चाहते हैं जो मोरल्स के अगेंस्ट हैं, कई बार नैतिकता के विरुद्ध भी हम कुछ चाहने लगते हैं, अनैतिक चीज़ें चाहते हैं, है? तो वो चाहते हैं आपको ड्रॉप करनी पड़ेंगी। ये 2 मामले तो यहाँ पर क्लियर हो गए। अलावा इसके जिस भी अब एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ गई, सीधी सपाट चाहत आ गई कि भाई मुझे ये चाहिए और ये ना अनैतिक है ना अननेसेसरी है, यानी इस पर अगर हम काम करें, ईश्वर हमारा सहयोग दें, तो ये हमें प्राप्त हो सकता है। इस मामले में आपको सतर्क रहना चाहिए कि जब आप अपने कर्मों से अपने टारगेट को अचीव करें और उसमें चाहते हैं कि ईश्वर आपकी मदद करें, तो वे आपके नैतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग ही आपको सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स कि आप अनैतिक कार्य ना करें, तरीके से चलें और अपने कार्य में संलग्न रहें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने उस स्पेसिफिक टारगेट के प्रति थोड़ा समर्पण का भाव लेकर के आना होगा। बिना समर्पण के भाव के काम नहीं बनेगा, इसको भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर अगर आप समर्पण के भाव में किसी प्रकार की अनैतिकता भी करते हैं या एक तरह से षड्यंत्र वगैरह करके या जिसको हम कहते हैं कि चालाकी वगैरह करके आप कार्य निकालना चाहते हैं, तो वो नहीं चलेगा, इसको जान लीजिए। सीधे सपाट तरीके से करें, आपकी मेहनत लगेगी, आपका एफर्ट लगेगा, आपका अपना जो कॉन्शियस है, पॉजिटिव कॉन्शियस है, वो लगेगा और आपके अपने मन में जो भी नकारात्मकता आप अपने उस टारगेट के प्रति, उस चाहत के प्रति महसूस करते हैं, जो 60% आपको डाउन करती है, उससे ओवरकम करने में ईश्वर की मदद मिल जाएगी। आगे जब आपके लिए आया था कि आप अपने कैपेबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो उस वाले मामले में आपका अपने आप को अनलॉक कर ले जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। दैट मीन्स कि चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। 40% की संभावना अभी दिखती है, 60% की संभावना नकारात्मक दिखती है, लेकिन अगर आप अपने को मैनेज करते हैं, ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा विश्वास का भाव रखते हैं और इस चीज़ के प्रति संकल्पित हो जाते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, लेकिन अनैतिक और अननेसेसरी टारगेट्स को हटा देते हैं, जो कि हटा देने चाहिए, तो आपकी पॉसिबल चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। ईश्वर की कृपा, भगवत कृपा और आपके अपने एफर्ट्स के बेसिस पर चीज़ें पॉजिटिव होंगी, जो आपके पक्ष में आएंगी और आपकी चाहत पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ को समझें, पहले भी आपकी लाइफ में चीज़ें डैमेज हुई थी, सिचुएशन खराब हुई थी, उसे रीमैनेज, रीऑर्गेनाइज, रीबैलेंस कर दिया गया था, चीज़ें पुनर्व्यवस्थित हुई थी, याद है, याद कर लीजिए। अब वहाँ से चीज़ें फिर डाउनफॉल की ओर गिरी, तो ईश्वर आपके जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं, हर बार कर देंगे, लेकिन आप उस बैलेंस को संभाल ना पाएँ तो गलती आपकी होगी। इसलिए अपने वे ऑफ ऑपरेटिंग पर भी ध्यान रखिए, आप किस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आपका अपना एक नकारात्मक पक्ष
जैसे उस पास्ट की बात करें, जब सिचुएशन आपके विरुद्ध हो गई थी, जब आप काफ़ी नेगेटिव हो गए थे, तो कभी बैठकर आराम से सोचेगा, इस रीडिंग के बाद में सोच लीजिए, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद सोचिए, आराम से बैठ के सोचिए, क्या सब कुछ नकारात्मक था? क्या सचमुच उतना नेगेटिव होने की ज़रूरत थी? क्या कहीं कोई पॉजिटिविटी नहीं थी? 10, 20, 30, 50% भी, अगर 10% की पॉजिटिविटी भी रही तो उतनी भी काफ़ी है चीज़ों को पूरा पॉजिटिव करने के लिए। कभी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आँख खोले, आप घड़ी देखें और आपको पता चले कि हाँ जी अभी आधे घंटे में सूर्य निकलने वाला है। आजकल तो जो हमारा समय चल रहा है, सारे लोग सूर्योदय के बाद ही उठते हैं नॉर्मली। कभी अगर ऐसा हो जाए और आप छत पे जा सकें या आपकी विंडो से सूर्य दिख सकें, तो विंडो खोलें या छत पे चले जाएं और इंतज़ार करें सूर्यदेव का। आप देखेंगे कि बहुत धीरे से सूर्योदय होता है, एक अचानक से सब उजाला उजाला नहीं हो जाता है। क्षितिज से सूर्य निकलता है बहुत धीरे से, पहले कालापन हट जाता है रात का, एक लाइट ब्लूनेस आ जाती है, फिर येलोनेस आ जाती है, रेडिशनेस आ जाती है, उसको कुछ भी कहें, हर जगह का अलग अलग है। एक लालिमा छा जाती है, रेडिशनेस आ जाती है आकाश में, और उस रेडिशनेस के साथ में सबसे पहले दिखता है मॉर्निंग स्टार, यानी कि बुध ग्रह। पूर्व की ओर सूर्य के निकलने से ठीक पहले जो तारा चमकता हुआ दिखता है वो बुध ग्रह है, और उसके बाद सूर्यदेव दर्शन देते हैं। रात को, शाम को सूर्य के अस्त होने के बाद सूर्य जैसे ही नीचे चला जाता है, एक स्टार एकदम वहीं सूर्य के पास, जहाँ से सूर्य नीचे गया वहीं आसपास में थोड़ी दूरी पर 1 फुट मान लें आगे पीछे, एक स्टार नज़र आता है। वो शुक्र ग्रह है, वो सांझ का तारा है। तो पॉजिटिविटी आती है, लेकिन कभी कभी पॉजिटिविटी बहुत धीमे से और छोटे से शुरू होती है। उस पास्ट को ही याद करिए, उस छोटी सी पॉजिटिविटी को अगर अप होल्ड करके रखते तो दिमाग उतना नेगेटिव नहीं होता। अभी भी वही चीज़ है, उसी पर काम करना है और उसी पर काम करिए। 40% की संभावना मरी हुई संभावना नहीं है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में 40-50% को हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो 60% है ये आपकी अपनी बनाई नेगेटिविटी है, इसलिए 40% बीट कर रहा है, भारी पड़ रहा है। तो अपनी नेगेटिविटी को जैसा बताया आपको ऐसा मैनेज करिए, चीज़ें पॉजिटिव, रिजल्ट अच्छा, और आप अपने टारगेट को लगभग अचीव कर ले जाएंगे। अभी भी डाउट दिखता है तो डाउट है, तो डाउट बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अचीव कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यही कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 3 आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि जो आप चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 4th नंबर पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पॉजिटिव आ गया है, तो चूँकि लास्ट कार्ड मेरे दोनों पॉजिटिव आए हैं, दैट मीन्स कि जो आप चाहते हैं वो आपको अचीव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको 2 मामलों में अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। पहला, सही दिशा में कर्म करना, और दूसरा, सही समय का इंतज़ार करना। और इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे हम आपको ले जाते हैं। देखिए, आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिसने वस्तुतः स्वयं में कभी भी हार नहीं मानी किसी भी परिस्थिति में, पाइल नंबर 3। और आप एक मामले को मैनेज करना या 2 मामलों को मैनेज करना आसानी से जानते हैं। आप ये भी समझते हैं, हम आपको कह सकते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं मल्टीपल चीज़ों को एक ही टाइम में मैनेज कर ले जाने में, यानी आप मल्टीटास्कर हैं। आप एक अच्छे पर्सन भी हैं। आप कई बार दूसरों के फ़ायदे के चक्कर में अपना नुकसान करा बैठे हैं, पास्ट की बात है। लेकिन अब ये आपकी अपनी पर्सनालिटी कह लें, आपकी अच्छाई कह लें, कुछ मामलों में आप अपनी गलती भी कह सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, धन को लेकर के एक नुकसानदेह स्थिति पास्ट की दिखती है, जो मेरी रीडिंग में आ रहा है कि लगभग 30-35% लोग
पाइल नंबर 3 में जितने लोगों ने चूज़ किया होगा उसमें से 30 से 35% लोग ऐसे हैं जिनको धन का अच्छा खासा नुकसान पास्ट में हो चुका है, और उस नुकसान को अगर आज एनालाइज करते हैं तो वो कहेंगे कि अरे यार वो नुकसान हमारी गलती से हो गया था वरना होने नहीं पाता, और उस नुकसान के होने के बावजूद चीज़ें सही ढंग से ऑपरेट करने में मिस हो गए वरना वो नुकसान संभल जाता वहीं पर। गलती आपकी नहीं थी, ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए ये भी आपकी गलती नहीं थी। इसे मान के चलें कि ये समय का फेर था, वो नुकसान होना था जो हो गया। अब नुकसान हो गया को क्यों समझा रहा हूँ वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपकी जेब से 100 रुपये गिर गए, आप आगे बढ़ गए, ठीक, आपको ध्यान है कि 100 रुपये गिर गए थे, आप पीछे लौट कर आए, वो रुपये वहाँ नहीं है, कोई ले गया। अब सवाल यह है कि क्या उस 100 रुपये की भरपाई आप अपने जीवन में कभी भी कर पाएंगे? तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम ज़्यादा कमा लेंगे तो आ जाएगा। कितना भी कमा लें, आप 1000 कमाएं, 10,000 कमाएं, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, कितना भी कमा लें, वो जो 100 रुपये गिरा था वो वाला आपको वापस नहीं मिलेगा। और की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो पास्ट में चला गया वो वाला तो नहीं मिल रहा ना, वो तो गया, किसी ने गोलगप्पे खा लिए, उसका मामला खत्म, उड़ा दिया, वो नहीं मिलेगा, उससे अधिक बनने की संभावना होगी। अब उसको पकड़कर हम रोते रहें तो ये समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी हो गई। यही आपको समझाना था। आने वाले भविष्य में धन को लेकर के बहुत अधिक लाभ, सफलता और खर्चा, पैसा आएगा तो खर्च भी तो करेंगे ना, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, इन तीनों की खूब पॉसिबिलिटी आ रही है। तो पास्ट में जितना नुकसान हुआ था उससे कई गुना अधिक आ जाएगा। वो नुकसान कवर अप नहीं होगा, पहले इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर उस नुकसान की भरपाई की मेंटेलिटी लेंगे तो आने वाला जो है उसको आप पॉजिटिविटी अपहोल्ड नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि फिर 100 रुपये गिरा और मान लीजिए 200 का प्रॉफिट हुआ तो अगला आदमी क्या जोड़ेगा कि भाई साहब 100 रुपये गिर गया थे, 200 आ गए, तो हमारा तो आइडियली 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये तो पीछे वाली पट्टी हो गया, है ना, पटापट्टी हो गया। तो अब जब 100 रुपये का मुनाफा जोड़ के चल रहे हैं तो फिर दिमाग उतना मोटिवेशन नहीं ले पाएगा जितना वो 200 रुपये के मुनाफे पर ले सकता था कि अरे वाह हमने तो 200 रुपये गेन कर ली। समझिए इस चीज़ को। इसलिए जो पास्ट में नुकसान हुआ उसको भूलिए, जो प्रेजेंट है उसको देखिए और फ्यूचर की प्लानिंग करिए। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी जब आप उस चीज़ को अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं, जब वो आपको मिलेगा, और आपके मान सम्मान में और अधिक वृद्धि होगी। यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखती है, ज़्यादा नेगेटिविटी। पाइल नंबर 3 नहीं है। आज के ओरेकल डेक है ओरेकल यौगिक पात, और देखते हैं कि ओरेकल यौगिक पात आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है तंत्रा। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है कर्मा। कार्ड नंबर 3 है काफ। 4th पोजीशन पर आपके लिए है माता पार्वती, और अंतिम कार्ड आपके लिए श्री गणेश का। श्री गणेश विघ्नहर्ता प्रथम देव, लेकिन हमारी रीडिंग में लास्ट पर ये अपीयर। तो सबसे पहले आप स्वयं के प्रति प्रेम की भावना में आएँ और पास्ट में हुए किसी भी नुकसान के लिए अपनी गलती निकालना बंद कर दें, परिस्थितियों की गलती देना बंद कर दें। उसे माने कि वो नियति का फेर था, जो हो गया, अब उसे तो हम टाइम मशीन में वापस जाके बदल नहीं सकते, तो वर्तमान को मैनेज करें और आगे बढ़े। जितना स्वयं के प्रति कॉन्शियस होंगे, जितना स्वयं के प्रति आश्वस्त होंगे, जितना स्वयं पर कॉन्फिडेंट होंगे, उतना आप अपने कर्मों को सही दिशा में, सही ढंग से, सही लय में कर पाएंगे। और एक बार आपके कर्मों में सही लय आ गई तो वो जो लैक आता है, कमियां आती है, आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है, या आपको एक प्रकार से स्पीड पकड़ने में अपने कार्य में दिक्कत आ जाती है या ब्रेक्स लग जाते हैं, वो हट जाएगा। तो वो पूरी नकारात्मकता एक बार जब समाप्त हो जाएगी तो आप एक ऐसी उन्मुक्तता में आ जाएंगे जहां चीज़ें ऑपरेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक बार चीज़ें ऑपरेट करना आपके लिए आसान हो जाए और आप समझ जाएं कि हाँ अब ये ऑपरेशन मेरा जो है, जो ऑपरेट करना है, ये आसानी से चल सकता है, हम स्मूथली चला सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ना जैसे एक बार गाड़ी चली तो कोई भी गाड़ी हो, वो छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, साइकिल हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, शुरुआत धीमा ही करते हैं सभी, पहले धीरे धीरे चलती है ना, उसके बाद फिर स्पीड लेती है। एक बार जब स्पीड में आ गए तो उसे इधर ले जाएं, उधर ले जाएं, हवाई जहाज़ को उड़ा ले जाएं, ज़मीन पे चलाएं, मतलब जितना दूर रन में है उतना, उसके आगे तो चलेगा कहाँ। दैट मीन्स कि फिर ऑपरेट करना आसान हो जाता है। तो मामला है रिदम पकड़ने का।
आप इस तरह कार्य करेंगे तो रिदम में आ जाएंगे, और एक बार रिदम में आ गए तो फिर आप अपने अनुसार चलाएं। गणेश जी कहते हैं कि सिर्फ उतना ही नहीं जो चाहते हो वो मिल जाए, बल्कि उससे ज़्यादा मिल जाए इसकी संभावना भी है, और उससे ज़्यादा चला भी जाए जितना अभी खर्च करते हो इसकी भी संभावना है। मतलब आपका अपना जब इनकम बढ़ जाएगी, सीधे सीधे पैसों का मामला, तो फिर आपके लिए अधिक खर्च करना आसान हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी, और आपकी जो मैंने बताया सोशल इमेज पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी, उसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। तो पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।